ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। पता है अर्हम, आज बहुत दिनों बाद बच्चों के साथ बहुत अच्छा वक्त स्पेंड किया है मैंने। देखा मैंने, बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई थी तुम्हारी। सच पूछे तो आज ऐसा लगा कि एक दिन में सारी जिंदगी जी ली मैंने। इतना काम किया लेकिन थकन महसूस ही नहीं हो रही। आज पहली बार लगा कि माँ का फर्ज अदा किया है मैंने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो तुम रोज करती हो। नहीं अर्हम, रोज ऑफिस जाने की टेंशन में ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारी निभा रही हूँ, फर्ज नहीं। लेकिन आज जिस बेफिक्री के साथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया ना मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत मजा आया। ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे कंधों पे कोई जिम्मेदारी का बोझ भी है। इन दैट केस तुम्हें तो फबिया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो छुट्टी की, उसने तुम्हें मौका मिला बच्चों के साथ टाइम गुजारने का। यू हैड फन। लेकिन मैं रोज ऐसे ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और ऐसा तभी मुमकिन है आरम जब मैं जॉब छोड़ दूँ। अब तो आपकी प्रमोशन हो गई है, सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है अब मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। मैं समझा नहीं। इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है आरम? मैं जॉब इसलिए कर रही थी ना कि आपकी हेल्प कर सकूं। बच्चों की फीस, घर के एक्सपेंसेस, सब कुछ हम एक साथ कर सके। लेकिन अब तो ये सब कुछ आप अकेले अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है मुझे इतनी मेहनत करने की? मैं घर रहूंगी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, अम्मी का ख्याल रखूंगी और रात को आपके आने से पहले तैयार होकर आपका वेट करूंगी। देखो सनाया, तुम्हारी जॉब छोड़ने से मुझे मुझे कुछ पर्सनल कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन समझने की कोशिश करो यार। जब आपकी प्रमोशन होती है तो ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है बच्चों की फीस यहीं रहेगी स्टैटिक? नहीं, टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ग्रोसरी, सब बढ़ता जाएगा। महंगाई बढ़ेगी, ये कभी कम नहीं होगी। मैं मानता हूँ जब आपकी प्रमोशन होती है शुरू के 1-2 महीने बहुत अच्छे लगते हैं, चीज़ें बहुत बेहतर लगती हैं, लेकिन अभी हमने हाथी को इंजीनियर बनाना है, हमारी बेटी है जिसे डॉक्टर बनाना है। ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ, तो कभी जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा जॉब कर लूंगी। फिलहाल मुझे लगता है कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। एटलीस्ट मुझसे डिस्कस कर लेती ये डिसीजन लेने से पहले। डिसीजन नहीं आ रहा हूँ, ख्वाहिश की है। ठीक है, अगर फैसला कर लिया है तुमने तो मैं क्या कह सकता हूँ। आई विल सपोर्ट यू, तुम्हारी मर्जी। मैं काम खत्म करूँ। क्या मेरी किस्मत में भी ये सब लिखा है? क्या हमजा मुझे खुश रख सकता है? और उसके पास मुझे खुश रखने के लिए है ही क्या? ठीक है तो कहा था आप ही ने, हमजा के साथ मुझे भी 2 कमरे के मकान में रहना पड़ेगा। कौन सा वो मुझे ताजमहल ले जाएगा? और अगर मेरी शादी हो भी गई तो इस घर के हालात कैसे बदलेंगे?
हमजा, जिसकी जॉब का कोई भरोसा नहीं है, अपने खर्चे पूरे नहीं होते, वो मेरे घर को कैसे सपोर्ट करेगा? मुझे अपने हालात बदलने के लिए शादी से इनकार करना ही होगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। अपनी किस्मत बनाने के लिए मुझे खुद कदम उठाना होगा। मेरी ज़िंदगी 4 दीवारी में कैद होने के लिए नहीं। मैं इस घर को, हम सबको चांद की तरह चमकता हुआ देखना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे लड़ना होगा, इस दुनिया से, अपनी किस्मत से। मैं अपने इरादों के बीच में किसी को नहीं आने दे सकती, फिर चाहे वो हमजा ही क्यों ना हो। हेलो। जी भैया, मैं आ रहा हूँ। बस थोड़ा परेशान था आपके लिए, सोचा फोन कर लूँ। कैसी है आपकी बहन? बहुत मुश्किल से संभाला है। आई कैन अंडरस्टैंड। बुरे हालात में तो वो छोड़ गया उन्हें। आप भी यही सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की जिंदगी में फंसी हुई हूँ। तो भैया, जिंदगी का नाम ही इम्तिहान है। अगर आपको अपनी परेशानी बहुत बड़ी लगे तो कभी किसी सामने वाले से उसकी परेशानी पूछ लीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी परेशानी बहुत छोटी लगेगी। ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। आप ही को इस हाल में देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अपनी खुशियां भी नहीं। अच्छे बुरे वक्त किस्मत में पहले से लिखे होते हैं, वक्त से पहले उनसे लड़ा नहीं जा सकता। इसलिए हम किस्मत के सामने मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। किस्मत तो खुद बनानी पड़ती है अरहम सर, वरना कभी कभी तो इंसान की किस्मत में जो खुशियां लिखी होती हैं वो भी नहीं संभाल पाता, और जिंदगी एक ही बार मिलती है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस अंदाज से जीना चाहते हैं। वेल, अच्छी सोच है आपकी। काफी रात भी हो गई है, तो मैं फोन रखता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप अभी तक सोई नहीं? कोशिश तो बहुत की, लेकिन आंखें बंद करती हूँ तो सिर्फ सिर्फ वही मंजर घूमता है। आप ही बस करें। जब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा तो आप खुद को क्यों इस अजियत में रखना चाहती हैं? मैंने एक ऐसे इंसान के लिए स्टैंड लिया जिसने ना मुझे चाहा, ना मेरे लिए कभी कुछ किया। लेकिन फबिया, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हारे पास तो वक्त है, जवान हो, खूबसूरत हो। तुम अपने लिए ऐसे इंसान का इंतखाब कर सकती हो जो तुम्हें खुश रखेगा। वरना मर्द का क्या? मर्द से तंग आके 2 बोल के रिश्ते को 3 बोल में खत्म करके हर जिम्मेदारी से आजाद हो जाता, जैसा हारिस ने मेरे साथ किया। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ हो, इसलिए तुम अपनी जिंदगी का हर फैसला सोच समझ के करना, क्योंकि जो फैसला तुम करोगी ना,
तुम्हारी आने वाली जिंदगी का रास्ता बनाएगा। छोड़ दो तुम हमजा को। अभी ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूं मैं जानती हूं तुम हमजा से प्यार नहीं करती हो, और ये प्यार व्यार से पेट नहीं भरता है। जिंदगी एक बार मिलती है, और अगर जिंदगी में खुशियां ना हो ना तो जिंदगी का हर लम्हा मौत की याद दिलाता है। इसलिए आजाद करो तुम खुद को इस जबरदस्ती के रिश्ते से। मेरा ख्याल है शादी आगे बढ़ाना पड़ेगी। फरहीन के साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद शादी में इतनी जल्दी करना मुनासिब नहीं है। और कितनी आगे बढ़ाना पड़ेगी हमजा शादी? हर दफा किसी ना किसी बहाने की वजह से शादी आगे टल जाती है। कभी फबिया का मसला, तो कभी शाहीन बहन बीमार, और अब फरहीन का मसला हो गया। हम क्या कर सकते हैं अम्मी? अगर शादी में इस तरह जबरदस्ती की जाए तो ये खुदगर्जी होगी, और मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। हमें उनके जज्बात का ख्याल करना होगा। तो शादी कौन सा कल है भाई? शादी में भी 1 महीना बाकी है। इतनी देर में तो फरहीन आपी का गम भी कम हो जाएगा और सबके जज्बात भी बदल जाएंगे। बेवफाई को भुलाने के लिए 1 महीना काफी नहीं होता हानिया। जब शाहीन बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है? मैनेज कर लेंगी वो। हाँ, अगर फबिया ने कोई बात कही है तो फिर बात अलग है। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, ये मेरा अपना फैसला है। कैसे किसी ने कुछ नहीं कहा? साफ जाहिर है कि फबिया भाभी को एक नया बहाना मिल गया शादी से इनकार करने का। मुझे तो इस बात की हैरत है कि भाई को ये चीज समझ क्यों नहीं आती। पता नहीं कौन सी पट्टी पड़ गई है इसकी आंखों पर। या मेरे मालिक, तू बड़ा रहीम व करीम है। इस उगते सूरज के साथ मेरे घर की परेशानियों को दूर फरमा परवरदिगार। तू तो हर चीज पे कादिर है। मेरी बच्ची के नसीब अच्छे कर, घर की परेशानियों को दूर फरमा मेरे मालिक। अब मुझसे नाराज है? नहीं बेटा, तुमसे नाराज नहीं हूँ। आपको गुस्सा नहीं आ रहा कि बात ना मान के मैंने कितना बड़ा नुकसान उठाया? इसी अजियत से बचाने के लिए तुम्हें समझाती थी, लेकिन शायद तुम्हारी तकदीर में यही लिखा था। क्या करूं मैं? मुझे सब्र नहीं आ रहा। नहीं बेटा, सब्र तो करना पड़ेगा। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। मम्मी, आप मामा जान से बात करके देखें। हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। उनकी मुलाकात हुई हो हारिस से। नहीं बेटा, तुम्हारे मामू जान से बात करना फजूल है। सारे खानदान में तमाशा लगेगा। अपनी मुमानी को जानती हो ना, सारी दुनिया में इज्जत की नीलामी कर देंगी। बेहतर है इस वक्त हम लोग खामोश रहें। इज्जत की तो नीलामी हो चुकी है। हो सकता है मामा जान से बात करके मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाए। अम्मा, अगर तुम समझती हो कि इस तरह तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा तो कर लो उसे। ये मेरी हसरत मेरा प्यार रहे जिंदगी
जल्दी आ गई आज तुम। जी वो कल लेट हो गई थी ना, तो सोचा आज जल्दी आ जाओ। बच्चों का नाश्ता मैंने रेडी कर दिया, आंटी का भी, और उनकी शुगर भी मैंने चेक कर लिया है। और अरम सर की कॉफ़ी ऑलमोस्ट डन है। आपको और कोई काम होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी, और हमने बताया तुम्हारी बहन के बारे में, बहुत अफसोस हुआ मुझे। आप कैसी है वो? जब हमारी पूरी ज़िंदगी एक शख्स पे डिपेंड करती है और वो रिश्ता निभाने से इनकार कर दे तो संभलने में तो वक्त लगता है सनाया मैम। बिल्कुल ठीक कहा, वक्त तो लगता है। अब देखो ना, कब से अम्मी चाहती थी कि मैं जॉब छोड़ दूँ, घर रहूँ, बच्चों का ख्याल रखूँ, लेकिन फाइनली अब ऐसा मुमकिन है। अरहम की प्रमोशन हो गई है, अब बिला झिझक मैं जॉब छोड़ सकती हूँ। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। आप जॉब छोड़ रही हैं? हाँ, घर रहूंगी, बच्चों का ख्याल रखूंगी, अम्मी भी खुश हो जाएंगी। अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दी तो मेरी नौकरी का क्या होगा? और अरम सर का क्या ख्याल है इस बारे में? अरहम चाहते हैं कि मैं जॉब कंटिन्यू करूं। उनको तो आपके इस फैसले से खुश होना चाहिए। आप उनकी फैमिली को प्रायोरिटी पर रख रही हैं और आंटी के बारे में सोच रही हैं। वैसे मेरी अम्मी कहती हैं कि मर्द के मुंह को एक दफ़ा औरत की कमाई का मज़ा लग जाए तो वो कभी नहीं जाता। कॉफ़ी बन जाए तो अरहम को दे देना, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। मैंने बात की है तेरी जुनैद साहब के साथ, जल्द ही कोई बंदोबस्त हो जाएगा। तू फिक्र मत कर यार। इतने साल एक कंपनी में देने के बाद हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी पर यकीन नहीं होता। क्या फायदा ऐसी कंपनी में जॉब करने का जहां ना हमारे वक्त की कदर है और ना ही हमारे जज्बात की। हमजा, सनाया मैम से बात की तुमने? क्या फायदा होगा उनसे बात करके? वो भी तो इसी कंपनी की एम्प्लॉई है, हिस्सा है कंपनी का, और कोई दूसरों के लिए अपनी जॉब खतरे में नहीं डालता। अच्छा हमजा, तुम टेंशन नहीं लो, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। ये कुछ सामान है, वापस कर। मैम, ये कुछ सामान है जो कंपनी की तरफ से मुझे मिला था। एक बार चेक कर लें, देख लें इसमें कुछ कमी ना हो, वरना शायद इसका इल्जाम भी मेरे सर पे डाल दिया जाए। आई नो हमजा, तुमने चोरी नहीं की, मैं जानती हूँ तुम्हें। पर तुम पे जो इल्जाम लगा है वो ऑडिट पे साबित हो चुका है। आई एम रियली सॉरी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन को चेंज नहीं कर सकी मैं। बहुत कोशिश की मैंने कि तुम्हें रकम वापस ना करनी पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए 2 मंथ्स के अंदर अंदर तुम्हें 10 लाख जमा करवाना पड़ेगा, वरना कंपनी तुम पे केस कर सकती है। जानता हूँ। सॉरी हमजा। Best of luck for your future.
कॉफी। थैंक्स। सनाया की कॉफी की बात ही अलग है। एक्चुअली ये कॉफ़ी मैंने बनाई है। रियली? बट इसका टेस्ट तो बिल्कुल सनाया की कॉफी जैसा था। उन्हीं से सीखी है, लेकिन अब तो शायद उन्हें ही रोज़ बनानी पड़ेगी। क्या मतलब, आप कहीं जा रही हैं? शायद सनाया मैम बता रही थी कि वो अपनी जॉब छोड़ रही हैं। बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं उसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि उनको आपकी चाहत का ख्याल होना चाहिए। आप भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। जाहिर है अब आप इतने खुदगर्ज तो होंगे नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचें। पहले ज़रूरत के तहत नौकरी करती थी, अब अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो करियर भी बना लें। इस पे तो उन्हें खुश होना चाहिए। लेकिन ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है, मैं क्या कह सकती हूँ। पर एक रिक्वेस्ट है, वो लोन वापस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। एकदम वापस नहीं कर सकती मैं। आप बेफिक्र हैं, आप कहीं नहीं जा रही और आपकी नौकरी भी वहीं है। कॉफी अच्छी है। ये लें आपकी चाय और आपका सूप। थैंक यू। ये तो अम्मी की मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन भूल गई हो क्या? ओह वो मैं भूल गई हूँ, मैं अभी ले आती हूँ। भूलने से याद आया, मैं भी तुम लोगों को कुछ बताना भूल गई हूँ। क्या? सनाया का फोन आया था। अरहम की तरक्की हो गई है, वो मैनेजर की पोस्ट पे लग गया है। ग्रेट। मुझे वैसे कॉल नहीं आई सनाया की। हमें क्यों करेगी कॉल? उसे तो यही लगता होगा ना कि कहीं हम उसकी तरक्की पर नजर ना लगा दें। ऐसा नहीं हो सकता। सनाया ने मुझे खुद कहा है कि उसने तुम दोनों को कॉल की थी, लेकिन तुम लोगों ने रिसीव नहीं की। नहीं अम्मी, मुझे कॉल नहीं आई सनाया की, किसी की भी कॉल नहीं आई। मुझे भी कोई कॉल नहीं आई अम्मी। हो सकता है उसने आपका दिल खुश करने के लिए कह दिया हो। खैर मैं किचन में जा रही हूँ, आपको कुछ भी चाहिए हो आप मुझे बता दीजिएगा। जुनैद मेरी बात सुनो, अरहम को मुबारकबाद का फोन कर देना। पता नहीं क्या फील करे, बुरा मान जाए। मैं कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। हाँ। हेलो मामू जान, अस्सलाम वालेकुम। फ़रीन बात कर रही हूँ। हेलो हेलो। एक बार हारिस को कॉल करके देखूं। मेरे साथ हुए जुल्म का हिसाब मेरा अल्लाह लेगा तुमसे हारिस।
आनिया, एक कप चाय बना दो जल्दी से, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम आज इतने जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? क्या बताऊं मम्मी, परेशान लग रहे हो। सब खैरियत तो है? हाँ, क्या हुआ है? आने की बात तो है। कुछ बताओ ना, पहेलियां बुझा रहे हो। नौकरी से निकाल दिया है, मुझे फायर कर दिया है। क्या? नौकरी से निकाल दिए? पर क्यों? ऐसे किसी को कोई खड़े खड़े क्यों निकाल सकता है? और तुम्हारी तो इतनी पुरानी नौकरी है। चोरी का इल्जाम लगाया है मुझ पे। उन्हें लगता है कि मैंने कंपनी से पैसे चुराए हैं, और उससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि वो 2 महीने में लौटाने हैं उनको। और ये कितने पैसे? 10 लाख रुपए। और अगर ना लौटा सका तो गबन का केस कर दे। हमजा, तुम्हारी नौकरी भी चली गई और रकम भी इतनी बड़ी है, कैसे लौटाएंगे हम? हो जाएगा कुछ, आप परेशान नहीं हो। कैसे परेशान नहीं हूँ? तुम्हारी नौकरी चली गई, इतनी बड़ी रकम है, कहाँ से लौटाओगे? क्या करेंगे हम लोग? लेकिन परेशान होने से कुछ होगा तो नहीं ना। कुछ ना कुछ इंसान को खुद करना पड़ता है, और मैं करूंगा, सब कुछ ठीक करूंगा। आप फिक्र नहीं करें। और ये बात फबिया भाभी को पता है? अच्छा, एक बात बताओ, शादी के बाद कहाँ जाओगे तुम लोग सैर करने? कोई मरी नथिया गली का प्लान है या कहीं मुल्क से बाहर जाओगे? सुनाया तो पेरिस गई थी अरहम के साथ, तुम कहाँ जाओगी? ख्वाहिशात ख्वाबों की तरह होती हैं आंटी, जो कभी पूरी नहीं होती। आंख खुलते साथ ही आईने की तरह सामने खड़ी होती हैं। मैं तो रुखसती की सुबह अपने मायके चली जाऊं, यही बहुत है मेरे लिए। इधर आओ ना सर, ख्वाहिशात क्यों पूरी नहीं होंगी तुम्हारी? अब सनाया को देख लो, और हम उसकी सारी बेजा ख्वाहिशात भी पूरी करता है, तो तुम भी करवाओगी अपने शौहर से, क्यों नहीं करवाओगी? जिम्मेदारी तो उस पर डाली जाती है जो निभाने के काबिल भी हो। क्या करता है ये हमजा? कोई नौकरी वोकरी करता है या फिर अपना कोई काम वाम है? सनाया मैम की कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है। ओह, तो अकाउंटेंट हुआ ना? 40-50 हज़ार तनख्वाह होगी, और इस तनख्वाह में कहाँ होता है आजकल गुजारा है? वो भी शायद खत्म होने वाली है, हो भी चुकी होगी अब तक। हाय हाय, ये तो बड़ा जुल्म है तुम्हारे साथ फबिया। जो इंसान ढंग से कमाने के काबिल ना हो, वो तुम्हें खुश कैसे रखेगा? क्यों करें तुम्हारी अम्मी उससे तुम्हारी शादी? अम्मी का फैसला है आंटी। अच्छा, बड़ी जरूरी तो नहीं कि बड़ों का हर फैसला सही ही हो। मुझे ही सही नहीं लग रहा, वो तो तुम्हारी सगी माँ है। अरे क्या कमी है तुम्हें? इतनी प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो एक से एक लड़के मिल जाएंगे। अब सनाया को देख लो, वाजबी सी शक्ल है, लेकिन ऐश कर रही है आराम से शादी के बाद। तुम क्यों नहीं कर सकती ऐश? आराम कैसा लगता है तुम्हें? जी? अरे बताओ ना, आराम कैसा लगता है तुम्हें? अच्छा है। अच्छा है? इतना प्यारा तो है, इतना हैंडसम है मेरा बेटा। बस अनाया को देख लो, कोई जोड़ ही नहीं। सच पूछो तो मैं तो तुम्हें बना देती अपनी बहू, मुझे इतनी अच्छी लगती हो तो।
पता है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कई दफा रिश्तों की मजबूरियों को पीछे छोड़ना पड़ता है। जज्बात से फैसले सही नहीं होते हर दफा। मैं तो कहती हूं तुम ढूंढो अपने लिए कोई, देखो अपने इर्द गिर्द, कोई ना कोई तो हमजा से बेहतर मिल ही जाएगा तुम्हें, जो तुम्हें वो सब खुशियां दे जिनकी तुम हकदार हो। अच्छा जरा अरहम को भेज दो मेरे पास, कहना अम्मी बुला रही। जी। अरहम कैसा लगता है तुम्हें? अरहम सर, अरहम सर, फबिया आप? वो सर आंटी ने आपको बुलाने के लिए भेजा था और मैं आपको ढूंढती हुई आ रही थी और पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया, खुल नहीं रहा। इसको प्लीज़ देखिए। रिलैक्स, ये दरवाजा ऐसे ही बंद हो जाता है, अभी खुल जाएगा। ये दरवाजा ऐसे ही अटक जाता है। तुम वहां ड्रॉर में चाबी देखो। फबिया, 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 अरहम सर, यहाँ पे कीज तो नहीं है? फबिया, रिलैक्स, सनाया आ गई, दरवाजा खुल जाएगा। आप समझने की कोशिश करें, अगर हम दोनों को साथ में किसी ने इस तरह देख लिया तो वो कुछ भी गलत समझ सकते हैं और वो फिर आपकी बीवी हैं। फबिया, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, भरोसा हमें एक दूसरे पर, सो रिलैक्स, डोंट वरी। भरोसा आप पर है, मुझ पर नहीं। और गलत फहमियाँ भी इसी मोहब्बत में होती हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे किरदार के साथ साथ आपका घर भी खराब हो जाए। प्लीज आप समझने की कोशिश करें। अरहम, हाँ सनाया, दरवाजा अंदर से लॉक हो गया यार, तुम बाहर से खोलने की कोशिश करो प्लीज। अच्छा रुके, मेरे पास कीज है, मैं खोलती हूँ दरवाजा। फबिया कहाँ है? आपसे पूछ रही हूँ अरहम, कहाँ है फबिया? अम्मी के कमरे में होगी, और कहाँ होगी वो? नहीं, अम्मी के कमरे में तो नहीं है, किचन में भी नहीं है। एनीवेज, अकरम साहब ने मेरा रेजिग्नेशन कैंसिल कर दिया है। कह रहे थे कि मैं 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हूँ
और जो प्रोजेक्ट हेड कर रही हूँ उसे कंप्लीट होने तक जॉब नहीं छोड़ सकती। अच्छी बात है ना यार, मैं भी यही चाहता हूँ तुम जॉब करो, करियर बनाओ अपना। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपको मेरी जॉब की आदत तो नहीं हो गई? सुना है यार, किसी बच्चों जैसी बातें करती हो, किसने कह दिया तुमसे ये? बस ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया तो मैंने पूछ लिया। खैर फ्रेश हो जाती हूँ, फिर चाय पीते हैं। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ